चलिए अब आए हैं नेक्स्ट पार्ट में। सी जो पार्ट है वो सी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। अब इस फिगर को गौर से देखो बच्चों, इसमें क्या है कि दो एक्स दे रखा है। बाकी क्वाड्रिलेटरल में आपने देखा होगा एक ही एक्स दिया होता है जिसकी हम वैल्यू निकालनी होती है। अब इसमें क्या दे रखा है, दो एक्स दे रखा है, एक इधर भी दे रखा है, ये दे रखा है। इट मीन्स कि सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए कि ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या दे दिया इन्होंने, एक्स दे दिया है। यानी कि अगर हम एक एक्स निकाल लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। लेकिन अब देखिए इस फिगर में क्या है, पॉलीगॉन है। ये पॉलीगॉन मीन्स कि एक क्लोज फिगर होता है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक भी है। अब देखिए इस एंगल का वैल्यू नहीं दे रखा है, सिर्फ एक ही एंगल दे रखा है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इस एंगल का नाम दे देते हैं एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। तो कई बार क्या होता है कि जो फिगर दिया होता है उसमें हमें किसी और की वैल्यू निकालने के लिए किसी और को भी निकालना पड़ता है। जैसे हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो उससे पहले हमें एंगल 1 निकालना पड़ेगा, एंगल 2 निकालना पड़ेगा, तभी जो वैल्यू नहीं दिया होता उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो हम सबसे पहले एंगल 1 निकालेंगे। एंगल 1 कैसे निकालेंगे, देखो एंगल 1 प्लस 70 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। बोलोगे सर ऐसे कैसे, तो देखो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर क्या होता है, जब भी दो एंगल का सम होता है उसे हम, जब भी दो एंगल का सम 180 डिग्री बने तो उसे हम कहते हैं लीनियर पेयर। मैंने एल पी लिख दिया है, एल मतलब लीनियर और पी मतलब पेयर, ठीक है। अब एंगल 1 हमें निकालना है, तो एंगल 1 इधर क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, माइनस करेगा, यानी कि इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। हम 70 डिग्री को लेफ्ट में ले जाएंगे, राइट में ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे, क्योंकि जो हमें निकालना होता है उसे हम कहाँ रखते हैं, लेफ्ट में रखते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू 180 में से 70 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। यानी कि ये जो आएगा वो एंगल 1 110 डिग्री लिख देते हैं। एंगल 1 इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एंगल 2 निकालना है। ओके, अब एंगल 2 प्लस 60 डिग्री। अगेन हम इस पूरे एंगल को क्या करेंगे, ठीक है। अब एंगल 1 हमारा पता चल गया कि 110 डिग्री है। अब हम एंगल 2 निकालेंगे। एंगल 2 क्या होता है, एंगल 2 प्लस 60 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर बताया था अभी, ठीक है। यानी कि दो एंगल का सम मिला के जब 180 डिग्री बनता है तो उसको हम कहते हैं लीनियर पेयर। ओके, अब एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी कि एंगल 2 जो निकलेगा 120 डिग्री निकलेगा, ठीक है। अब हमारा पता चल गया। अब इसको मैं मिटा देता हूं, देखते हैं 120 डिग्री, दिस इज 110 डिग्री। चलिए अब क्या है कि आपको सर पिछले वीडियो में आपने बताया था कि जितने भी अंदर का सम होता है उनका 360 होता है। नहीं, हम क्या करेंगे, कोई भी क्लोज फिगर बनाते हैं। अगर मान लेते हैं कोई भी फिगर, लूला लंगड़ा चाहे जो भी शेप है ये, अब इसमें देखो कितने एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इन सातों एंगल का सम कितना होगा, तो उसका एक तरीका निकालने के लिए बताया था मैंने आपको कि क्या करेंगे, लिखेंगे n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। अब n क्या होता है, नंबर ऑफ एंगल। इंटीरियर एंगल, सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर एंगल के टाइम पे हम इस वाले फॉर्मूला को लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। एक्सटीरियर एंगल के लिए हम बाद में बात करेंगे। चलिए n 1 2 3 4 5 कितने एंगल हैं, 5 है, 5 लिख देते हैं, माइनस 2 लिख देंगे इंटू 180 डिग्री। अब 5 माइनस 2 3 इंटू 180 डिग्री। अब 3 को 18 से मल्टीप्लाई करो तो 18 3 जा 54, तो 54 लिखेंगे। ये जीरो बचा हुआ है, ये जीरो के यहाँ उतार देंगे। यानी कि देखो इन सब का सम कितना बनेगा, 540 डिग्री। चलिए अब हम लिख लेते हैं, नाम दे देते हैं। चलिए इस एंगल के लिए ए बी सी डी और ई। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इक्वल टू 540 डिग्री, ठीक है। ए बी सी डी ई इक्वल टू
540 डिग्री। अब एंगल ए हमने किसको माना है, एंगल 1 को, ये वाला एंगल है बच्चों, ध्यान से रखना। यानी कि एंगल 1 110 डिग्री, एंगल बी यानी कि एंगल 2 दिस इज 120 डिग्री, प्लस एंगल सी क्या दे रखा है, एक्स, तो एक्स लिख देंगे, प्लस एंगल डी कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख देंगे, प्लस एंगल ई कितना है एक्स है, तो इसको भी हम एक्स लिख देंगे। अब कितना आंसर है 540 डिग्री। चलिए अब देखिए क्या करना है कि 110, 120 और 30 इन सब को हम प्लस करेंगे। तो क्या करेंगे, एक रफली देख लेते हैं, 110 डिग्री, 120 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। अब 0 का 0, 2 + 3 5 + 1 6 और ये 2, यानी कि 260 डिग्री, 260 डिग्री। अब बचा क्या है, x बचा है और x बचा है, यानी कि x + x 2x, यानी कि प्लस 2x = 540 डिग्री। चलिए थोड़ा सा मिटा देते हैं आगे ताकि हम सोल्व कर सकें, जगह नहीं है। देखते हैं कितना जल्दी मैं बड़ा बोर्ड लेने की कोशिश करता हूं और जल्द ले लेंगे। चलिए 2x ये वेरिएबल है तो हमेशा वेरिएबल को हम लेफ्ट में रखेंगे, क्यों, जो हमें निकालना होता है इसे हमें लेफ्ट में रखते हैं। तो लिख देंगे 2x = 540 डिग्री, इधर क्या हो रहा है प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस कर देंगे 260 डिग्री, ठीक है। अब 0 में से 0 गया 0, 4 में से 6 नहीं जाएगा तो हम कैरी करेंगे तो ये हो जाएगा 14, 14 में से 6 गया तो 8, यहाँ क्या बचेगा 4 बचेगा, क्यों, इसमें से हमने कैरी ले लिया था 4 में से 2 गया तो 2, यानी कि दिस इज 280 डिग्री, यानी कि 2x = 280 डिग्री, x = 280 डिग्री। अब देखो क्या है, मैं एक रफली बताता हूं, 2x, ये देखिए नंबर और वेरिएबल के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आप इसको आंख बंद करके कहिए सर मल्टीप्लाई होता है, दैट्स इट, 2 × x यानी 2x। अब इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 2 को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब 2 को 28 से कट कर देते हैं, कितना आता है 14, 14 2 होता है 28, 14 ये 0 बचा हुआ है तो ये 0 को हमें उतार देंगे, ठीक है, यानी कि 140 डिग्री, ठीक है। x = 140 डिग्री, यानी कि ये जो बनेगा वो 140 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 140 डिग्री। अगर आपको डाउट है कि सर कैसे पता कि 140, इसको क्रॉस चेक कर लीजिए, इन सारे एंगल को सम ऐड कर लीजिए, अगर सबका ऐड आने पर 540 आती है यानी कि ये सही है। चलिए तो x की वैल्यू आ गई हमारी 140 डिग्री, डन, थैंक यू।